अस्सलामुअलैकुम गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप दैट यू ऑल विल बी फाइन। सो आज मैं बहुत ही अच्छा कंटेंट लाया हूं अपनी इस थर्ड वीडियो में आप सबके लिए। सो वीडियो को आपने मस्त पूरा वॉच करना है और बीच में से पॉइंट्स मत स्किप कीजिएगा प्लीज। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, क्योंकि जब आप पॉइंट्स स्किप करेंगे तो मतलब अगर कहीं पे कंफ्यूजन हुई तो फिर वहां पर आप फंस सकते हैं। तो इसलिए आपने पूरी वीडियो को अच्छी तरह देखना है और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। आज का कंटेंट है फाइवर। जैसे कि कल लास्ट वीडियो में हमने हमने फाइवर पर अपना अकाउंट बनाना सीखा था कि हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन फाइवर। तो मैंने आपको बेसिक उसमें गाइड किया था कि आप फाइवर पर अकाउंट अपना कैसे बनाएंगे, कैसे अपना अकाउंट वहाँ स्टेबल करेंगे, क्या क्या आपको चीज़ें, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको डालनी है। उसके बाद मैंने आपको डिस्क्रिप्शन का बताया था। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कि हाउ टू क्रिएट अ गिग ऑन फायर। बेसिकली गिग क्या होती है, मैं आपको आज बताता हूँ कि गिग क्या होती है। फाइवर हमने ओपन कर लिया। सो बेसिकली मैं पहले स्विच टू सेलिंग नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पे जाता हूं ताकि आपको बताऊं कि व्हाट इज गिग। ये देखिए मैं अपनी प्रोफाइल पे आ गया हूँ। यहाँ आपको शो रहा होगा एक्टिव गिग्स। दरअसल दिस इज कॉल्ड गिग। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक स्क्रीन ऑन हो जाएगी, इंटरफेस आ जाएगा हमारे सामने। दरअसल इसमें होता यह है कि जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में आपने एक इंफॉर्मेशन पुट की होती है और उसके बारे में आपने बेसिक, मतलब जो आप सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं उस आपने पुट किया होता है कि आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें पैकेजेस होते हैं, प्राइसिंग होती है, सर्विसेज काफ़ी सारी होती है। उसमें आपकी पिक्स होती हैं, प्रोफाइल पिक्चर्स वगैरह होती हैं और उसमें आपकी डिस्क्रिप्शन होती है कि आपकी गिग किसके हवाले से है और आप क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। और नीचे आप यहाँ देख रहे हैं कि सेलर की इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ पर देखिए मेरी इंफॉर्मेशन है, सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है। ये मेरी डिस्क्रिप्शन है जो कल हमने अकाउंट में बनाते हुए पुट की थी। और ये सारे पैकेजेस आ गए नीचे और ये यहाँ पर टैग्स यूज हो रहे हैं। ये बेसिक चीजें होती हैं, टैग्स और ये वो। इस वीडियो में आपको और मेरी जो मजीद गिग्स होंगी, मतलब जिस भी क्लाइंट से या जिस भी आप पर्सन से, अपनी सेलर से, अपनी आप जिस भी मतलब कोई भी सेलर बायर जो है वो आपके अकाउंट पे आता है तो वो आपकी यहाँ मोस्ट वाले वो सर्विसेज देख सकता है जो आप और प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी इस गिग के अलावा। सो लेट्स स्टार्ट टू क्रिएट अ गिग। मैं आपको बताऊंगा कि हम गिग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मुझे स्विच टू सेलिंग करना होगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ था तो मैंने लॉगिन किया। लॉगिन था मेरा अकाउंट। तो यहाँ पर आपके पास एक इंटरफेस शो होगा ऐसा। तो मैं यहाँ पर अपने माय बिजनेस में जाकर गिग्स में जाऊंगा। और जैसा कि मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैं आपको फिर बताता चलूं कि जब आपकी आप गिग बनाएंगे, अगर आपका अकाउंट न्यू है तो आपको एक इंग्लिश का टेस्ट कंडक्ट करना पड़ेगा। वो बेसिक है, उसके बगैर आपकी गिग पब्लिश नहीं होगी, आपकी गिग एक्टिव नहीं होगी, आपकी गिग पेंडिंग में होगी जब तक आप वो इंग्लिश का टेस्ट पास नहीं करेंगे। हम क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक न्यू स्क्रीन आ जाएगी, लोड होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्क्रीन आ गई है और यहाँ पर आ गया है स्टार्ट डिफाइनिंग योर गिग, कि अपनी गिग के बारे में बताएं कि आपकी गिग किस चीज के हवाले से है। और नोट आ गया है, सम कैटेगरीज रिक्वायर्ड दैट सेलर्स वेरीफाई देयर स्किल्स। मतलब ये कि कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिन्हें फिल करना लाजमी है। सो हमने सबसे बेसिक चीज, अपना जो टाइटल होगा, हमारी गिग का टाइटल वो ना ज्यादा लेंथी होना चाहिए ना ज्यादा छोटा होना चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि उसमें हम डिफाइन कर सके कि हम कौन से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे मैं amazon virtual असिस्टेंट की सर्विस प्रोवाइड करता हूं तो मैं यहाँ पर लिखूंगा आई विल, जैसा कि देखिए आपको यहाँ पे शो होने लग गया है कि 15 कैरेक्टर्स जो है वो मिनिमम है।
15 कैरेक्टर से छोटा आपका सेंटेंस नहीं होना चाहिए। अमेज़न स्किप कर दिया मैंने। सो देखिए, जैसे मैंने अपना पुट किया कि मेरी गिग का टाइटल टाइटल तो नीचे आ गया जस्ट परफेक्ट। अब मैं कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा कि मैं किस कैटेगरी के हवाले से ये गिग मैं बना रहा हूँ। सो मैं अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा। दरअसल मेरी कैटेगरी है ई कॉमर्स, तो मैं ई कॉमर्स को लेकर चलूंगा। बिजनेस में आता है ई कॉमर्स, तो मैं बिजनेस में सिलेक्ट करूंगा। अगर आपकी कैटेगरी ग्राफिक डिजाइनिंग किया है तो आप ग्राफिक्स एंड डिजाइन में कर दें। अगर डिजिटल मार्केटिंग की है, एड्स वगैरह आप रन करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग में कर दें। अगर राइटिंग एंड ट्रांसलेशन किया है तो राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में। वीडियो एंड एनिमेशन की है तो आप वीडियो एनिमेशन में। मतलब आपकी जौन सी कैटेगरी है कि आप उस हवाले से वो ऑप्शन आप सिलेक्ट करें। मैं यहाँ बिजनेस सिलेक्ट करूंगा। और सब कैटेगरी अब हम सिलेक्ट करना है, ये भी लाजमी है। आप देखिए मैंने बिजनेस सिलेक्ट किया है तो आगे उन्होंने मुझे बता दिया, ऑप्शंस दे दिए हैं कि किस हवाले से है मेरी गिग। तो मैं यहाँ पर ई कॉमर्स मैनेजमेंट में अपना करने जा रहा हूँ। वर्चुअल असिस्टेंट की मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो वर्चुअल असिस्टेंट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसमें डिफरेंट प्लान आगे, लेकिन मैं ई कॉमर्स मैनेजमेंट के साथ जाना चाहता हूँ। ये मैं ई कॉमर्स मैनेजमेंट में आ गया हूँ। और मैं कौन से सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा मुझे वो सिलेक्ट करनी है। तो मैं कंसल्टेशन में आऊँगा, क्योंकि मैं कंसल्टेशन में आना आऊँगा। तो आप अपने हिसाब से अब मेरी इंडस्ट्री इंडस्ट्री ये मुझे सिलेक्ट करनी है कि मैं किस इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहा हूँ, कि मेरी क्या मार्केट है, कौन सी इंडस्ट्री है। मैं यहाँ पे इंडस्ट्री सिलेक्ट कर लूंगा। बिजनेस होगी, ई कॉमर्स होगी, और साथ मैं अपनी कर लेता हूँ कोई भी टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट के साथ चलते हैं। तो मतलब आप जौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं आप उस इंडस्ट्री को सिलेक्ट कीजिए। एजुकेशन में तो नहीं आएगा। बस मैं भाई, अब आपको सेकंड नंबर पे अपने प्लेटफॉर्म पे क्लिक करना है। आप जैसे ही अपने प्लेटफॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके पास प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे। मैं किस प्लेटफॉर्म पे वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं अपना प्लेटफॉर्म चूज कर लूंगा। मैं अमेजोन पे अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो मैं फेसबुक शॉप पे भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करूंगा। सो मैं यूट्यूब अकाउंट मैनेजमेंट में भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करूंगा। देखिए मैंने अपनी थ्री मैंने सिलेक्ट कर ली हैं। सो पॉजिटिव कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? सबसे बेसिक चीज, आपकी गिग इसी से रैंक होती है। व्हाट आर द कीवर्ड्स? कीवर्ड इज द बेसिक एंड नेसेसरी थिंग यू हैव टू नो अबाउट दिस। आपको 5 कीवर्ड्स पुट करने हैं। मतलब कीवर्ड्स आपने पहले सर्च कर लेने हैं। जैसे अभी मैं जाऊंगा तो जो रेलिवेंट कीवर्ड्स होते हैं मैं उधर अपना चेक करूंगा। अभी देखें मैं अपनी प्रोफाइल पे, मैं सेलर से मैं वापस बाइंग पे आता हूं ताकि मैं सिलेक्ट कर सकूं कि कौन कौन से कीवर्ड्स मेरे पास अवेलेबल हैं इस वक्त। सो बेसिकली मैं अभी आपको बताऊंगा यहाँ पर कि मैं कौन कौन से कीवर्ड्स प्रोवाइड करूंगा यहाँ पर। सो बेसिकली सबसे पहले आपने अपने सर्चेज में आ जाना है और यहाँ पर देखें पॉपुलर राइट नाउ। आपने ऐसे कीवर्ड्स उठाने हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो। आपको यहाँ पे शो आप वर्चुअल असिस्टेंट एक कीवर्ड मुझे मिल गया है मेरी फील्ड का रिलेटिव। और उसके अलावा मुझे अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट मिल गया, मैं इसे उठा लूंगा। सो मैं मजीद सर्च कर लेता हूँ अमेजोन। सो आप देखेंगे अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट पे मैंने कीवर्ड्स उठाए हैं। तो ये सारे ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं जो एसईओ के थ्रू जा रहे हैं। देखिए एसईओ का आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। एसईओ बेसिक थिंग है यहाँ पर। सो Amazon स्टोर हो गया, Amazon FBA होलसेल वर्चुअल असिस्टेंट हो गया, Amazon लिस्टिंग। मैं यहाँ से ये वाले कीवर्ड्स उठा लूंगा
और मैं यहाँ पर लिखूंगा amazon virtual amazon virtual assistant का मैंने कीवर्ड पिक किया था तो मैं उसे पुट करूंगा। उसके बाद मैं वर्चुअल असिस्टेंट का मैंने आपको दिखाया था एक, मैं वो कीवर्ड पुट करूंगा यहाँ पर। वर्चुअल असिस्टेंट के कीवर्ड के बाद मैं जाऊंगा दोबारा वहां पर, और मैंने amazon amazon स्टोर amazon लिस्टिंग पे मैंने amazon FBA होलसेल वर्चुअल असिस्टेंट का एक कीवर्ड उठा लेना है। आप कोशिश कीजिएगा कि थ्री टेल कीवर्ड यूज करें। थ्री टेल कीवर्ड मतलब सिंग एक होता है ओरिजिनल कीवर्ड, एक होता है टू टेल, एक होता है थ्री टेल, ये है फोर टेल कीवर्ड। सो अभी मैं फिलहाल इसी को पुट कर रहा हूँ, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि कीवर्ड आपका ऐसा हो। amazon स्टोर पे मैं जाऊंगा, उसके बाद amazon amazon FBA होलसेल, मैं ये कीवर्ड पुट कर लूंगा। सो आप देख सकते हैं कि मैंने फोर कीवर्ड्स पुट कर दिए हैं। इसी के हवाले से मैं और कीवर्ड पुट कर दूंगा amazon amazon FBA। देखिए 5 कीवर्ड्स मैक्सिमम हो चुके हैं, तो अभी मुझे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। टैग्स लिस्ट कैन नॉट टैग विद मोर देन 20 कैरेक्टर्स, मतलब वही बात आ गई कि 20 कैरेक्टर्स से ज़्यादा टैग्स में हम नहीं कर सकते। सो हम एक को रिमूव कर देते हैं। अब हम सेव एंड कंटिन्यू पे जाएंगे। सो वो कह रहे हैं कि हमारे कुछ कीवर्ड जो है वो बहुत लेंथ में हैं। सो हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3। सो देखें ये कह रहे हैं टैग लिस्ट कैन नॉट कंटेन टैग्स विद मोर देन 20 कैरेक्टर से ज्यादा का आपका टैग नहीं होना चाहिए। सो हम इसे रिमूव करते हैं, हम इसे भी रिमूव करते हैं। तो हम कोई अच्छा सा कीवर्ड यहाँ पर इसके अलावा हम पुट कर लेते हैं। amazon amazon सर्विसेज हम एक पुट कर लेते हैं। amazon PPC हम पुट कर लेते हैं। हम्म, उसके अलावा हमारे पास फोर कीवर्ड्स हो गए, हमें एक कीवर्ड और पुट करना है amazon लिस्टिंग। हम डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ जाएंगे ताकि ताकि जब भी सर्च हो तो हमारी गिग वहां पर टॉप पर आए, या हमारी गिग भी वहां पर शो हो। अब मैं सेव एंड कंटिन्यू पे लिख, अब देखें हमारे कीवर्ड्स 20 कैरेक्टर से कम के थे, तो अब हम अपनी नेक्स्ट साइट पर चले गए हैं। यहाँ पर आप कोशिश कीजिएगा कि ऑफर पैकेजेस, आप 3 पैकेजेस लाजमी रखिएगा, और हर पैकेज में आप अलहदा अलहदा सर्विस प्रोवाइड कीजिएगा। आप बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेज, आप अपने पैकेज का कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ बेसिक ही रखूंगा, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड हियर आई विल पुट प्रीमियम। आप कुछ भी रख सकते हैं नाम, लेकिन मैंने यही नाम रखना, मैं यही रखूंगा नाम। तो अब यहाँ पर आप बेसिक पैकेज में मतलब आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड करना चाहेंगे। मैं बेसिक पैकेज में जैसे मैं लिख दूँ amazon प्रोडक्ट, सॉरी, amazon प्रोडक्ट हंटिंग, मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा। स्पेलिंग हमारे रॉन्ग हो गए हैं, मैं यहाँ पर amazon प्रोडक्ट हंटिंग, और इसके अलावा मैं यहाँ पर प्रोडक्ट रिसर्च रिसर्च यहाँ पर मैं देखें यहाँ डिस्क्रिप्शन 100 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं बेसिक प्लस, मतलब इसमें बेसिक पैकेज भी आ जाएगा। आप ऐसी कोशिश कीजिएगा कि आप स्टैंडर्ड में बेसिक प्लस पे ले जाएं। आप ये दो सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे, और इनके अलावा आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे। प्रोडक्ट लिस्टिंग मैंने सिलेक्ट कर लिया, और उसके अलावा मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्टिंग के अलावा मैं यहाँ प्रोडक्ट लिस्टिंग की भी सर्विस प्रोवाइड करूँगा। मैं बेसिक
प्लस मैं प्रोडक्ट लिस्टिंग करूँगा, उसके अलावा प्रोडक्ट सोर्सिंग की सर्विस भी प्रोवाइड करूँगा, और उसके अलावा मैं पीपीसी भी करूँगा, प्रोडक्ट पीपीसी। मैंने ये लिख लिया है। तो अभी मैं यहाँ पर जाऊँगा, सॉरी यहाँ स्पेलिंग हमारे थोड़ा पीपीसी, हम इसे फुल फॉर्म कर देते हैं। अभी यहाँ पर मैं प्रीमियम बेसिक, यहाँ पर सॉरी मैं स्टैंडर्ड पैकेज में था, स्टैंडर्ड में बेसिक भी आ जाएगा क्योंकि स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड प्लस, और अभी मैं यहाँ पर कंप्लीट सेंट्रल सेलर मैनेजमेंट की सर्विस दूंगा कि मैं अमेजोन का कंप्लीट सेलर सेंट्रल अकाउंट मैनेजमेंट करूंगा। तो यहाँ पर अगर आप बिगनर हैं तो आपने सबसे आप अपने पैकेजेस और आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी प्राइस बहुत ही अच्छी रखें, और बहुत ही मतलब कह लें माकूल सी प्राइस रखें, क्योंकि आप अभी न्यू हैं। तो मार्केट में अगर आप डायरेक्ट ही 50,000 60,000 पे जाएंगे तो आपको ऑर्डर नहीं आएगा। लाइव कंसल्टेशन मैं यहाँ पर नहीं दूंगा। लाइव कंसल्टेशन मतलब प्रोवाइड अ लाइव कंसल्टेशन फॉर द अमाउंट ऑफ टाइम इंडिकेटेड। मैं यहाँ 15 मिनट्स करूँगा, यहाँ पर मैं 15 मिनट्स को सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर मैं 30 मिनट्स को, क्योंकि ये पैकेज बहुत बड़ा है। एक्शन प्लान ये हमारे काम का नहीं है। स्टोर रिव्यू एंड फीडबैक रिटर्न एंड रिकॉर्डेड ये आप इनेबल कर दें, आपको कस्टमर्स आपके जो होंगे बायर्स होंगे वो फीडबैक देंगे। प्राइस आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि सिलेक्ट करनी होगी। इसकी प्राइस के अलावा भी फाइवर भी अपनी प्राइस चार्ज करता है अपनी मतलब गिग वगैरह को बनाने के लिए। जो हमने पब्लिश किया तो फाइवर भी अपना कमीशन रखता है। तो मैं यहाँ पर करूँगा कि मैं $15 में ये सर्विस प्रोवाइड करूँगा, सॉरी $20 में, और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, आप कह लें $100 में मैं आ जाता हूँ। $100 की मैं सर्विस प्रोवाइड करूँगा, और कंप्लीट सेलर सेंट्रल मैनेज करना है, इसलिए मैं $200 पर इसे रखूँगा, सेट करूँगा। मैं यहाँ पर $200 मैंने सेट कर दिया है। अगर आपका बायर चाहता है कि एक्स्ट्रा सर्विस दे, मतलब डिलीवरी जल्दी कर दे, तो आप इस ऑप्शन को इनेबल करके यहाँ पर बेसिक पैकेज में अगर आप एक दिन में ही प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये देखें यहाँ पर हमने डिलीवरी टाइम सिलेक्ट करना था, सॉरी मैंने किया नहीं। आप इसे डिलीवरी टाइम को 3 दिन कर लें, और यहाँ पर आप 7 डेज के साथ चलें, और यहाँ पर आप 14 डेज, यहाँ पर 21 डेज, क्योंकि ये होल मंथ मैनेजमेंट होती है, इसलिए मैं ये पुट कर दूंगा। अगर आपका बायर चाहता है कि वो आप जल्दी उसे सर्विस प्रोवाइड करें, तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा पेमेंट लिख दें। जो आप एक्स्ट्रा पे माकूल सी पेमेंट लिख दें, जैसे मैंने लिखा है कि मैं $10 लूंगा, अगर एक दिन में डिलीवरी चाहिए मैं एक्स्ट्रा $10 लूंगा, $15 लूंगा। सो अगर स्टैंडर्ड पैकेज पे कोई बायर आता है मेरे पास, तो मैं अगर उसे कहता हूँ कि 7 डेज की बजाय 3 डेज में डिलीवरी चाहिए, तो मैं उसको कहूँगा कि आप मुझे $40 एक्स्ट्रा पे करें। अगर प्रीमियम पैकेज में कोई आना चाहता है, वो 7 डेज के 21 डेज की बजाय 14 डेज में मेरे पास आना चाहता है, तो मैं उसे कहूँगा कि आपको मुझे 80 $80 आप मुझे एक्स्ट्रा पे करें। एक्शन प्लान a list of action steps that give the buyer a long term strategy after completion होगा कि एक्शन प्लान को आप कर दें, क्योंकि कुछ मैंने सिलेक्ट नहीं किया था ऊपर, आप जैसे देख सकते हैं मैंने ऐसे खाली छोड़ा था। मैं इसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो ये आगे मतलब अपनी चली जाएगी। अब वो देखिए हमसे डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, तो आप ट्राई कीजिएगा कि पहले से ही आप डिस्क्रिप्शन अपनी मतलब किसी वर्ल्ड पैड पे या किसी माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी टूल यूज करते हुए आप अपनी डिस्क्रिप्शन पहले लिख लें। तो मैं यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन मैंने पहले से जैसे लिखी हुई है, तो मैं यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन मैं क्लिक करूंगा अपनी वर्ड पैड में, और मैं इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी करूंगा, और डिस्क्रिप्शन को कॉपी करने के बाद मैं इसे एज इट इज कॉपी कर कर फाइवर की अपनी यहाँ पेस्ट कर दूंगा। कोशिश कीजिएगा कि आप डिस्क्रिप्शन लिखें और आप बताएं कि आपकी गिग जो है वो किस बारे में है। सो मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पुट की है। तो अब मैं माइलस्टोन, अबाउट माइलस्टोन,
एड अ फैक्ट हेयर यू कैन ऐड आंसर टू द मोस्ट। आप यहाँ पर आप कोशिश करें कि आप कोई भी क्वेश्चन लिखें कि जिससे आपको आपका बायर जो आपसे पूछना चाहता हो, मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, आप जैसे मैं लिख देता हूँ विल यू डू रिविजन्स ऑन एरर। मैं ये क्वेश्चन लिख दिया है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा नो आई। अगर आप बेसिक पे हैं तो आप यस करें, मैं बिगिनर हैं तो आप यस करें, तो मैं यही पुट कर देता हूँ यस आई आई डू। इसी तरह आप दो तीन मजीद क्वेश्चन जो मोस्ट पूछे जाने वाले हैं आप ऐड कर दे। मैं अभी फिलहाल एक ही ऐड कर देता हूँ और मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद रिक्वायरमेंट्स पर मैं आ गया। तो यहाँ पर मैंने गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम बायर्स। आप यहाँ पर कोई क्वेश्चन वगैरह ऐड करें, ये लाजमी होता है ऐड करना। तो आप ऐड करें विल यू प्रोवाइड मी एन नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजिंग योर अकाउंट। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पुट कर दिया है कि क्या मुझे अपनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या अटैचमेंट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसे डालूंगा। ये बायर का रिस्पॉन्स होगा कि वो मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन देगा कि नहीं। इसी तरह मैंने एक क्वेश्चन को आप दो तीन क्वेश्चंस डाल दें और मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो हम नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव कर जाएंगे। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज और बेसिक चीज जो है वो है आपकी इमेज होगी। आप तीन इमेजेस पुट कर सकते हैं, अपनी वीडियो पुट करें, डॉक्यूमेंट्स अगर आप पुट करना चाहें तो करें। आपकी जो गिग की इमेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छी और अट्रैक्टिव होनी चाहिए जिससे बायर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो मैं ऑलरेडी मेरे पास पड़ी हुई हैं तो मैं यहाँ से ही एक सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे कि मैं यहाँ से ये वाली इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए मैंने इमेज बहुत अच्छी बनाई हुई है। ये मैं प्राइमरी इमेज सिलेक्ट की है और मैं ऐसे ही ब्राउज करता हूँ और वो देखिए इमेज हमारी एक सिलेक्ट हो चुकी है। आप कोशिश कीजिएगा कि तीन ही इमेजेस पुट किए, इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है और बहुत अच्छी लुक एक जाती है। आप रेलिवेंट इमेजेस चूज कीजिए और रेलिवेंट इमेजेस को आप वहाँ अपनी उसमें इस्तेमाल कीजिए। मैं यहाँ पर एक ये इमेज भी पुट कर देता हूँ। देखें इमेज पुट हो रही है और उसी के साथ साथ ये देखिए जब आप इमेज पुट करेंगे तो साथ आपको साइज भी आ जाएगा कि कौन से साइज की इमेज और मैक्स साइज इमेज का क्या होना चाहिए। आपको मतलब सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इजीली मिल जाएगी। तो इमेज हमारी पुट हो रही है, तभी हम तीसरी इमेज अपनी पुट कर लेते हैं। क्योंकि कोशिश करें आपकी इमेज ही सारा इम्पैक्ट बनाती है आपकी प्रोफाइल का। तो मैं यहाँ से एक और इमेज इसी तरह की पिक कर लेता हूँ। इससे नहीं मैं करता, सो मैं कोई और इमेज यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। आई सिलेक्ट जैसे कि आप देखें मैं यहाँ से कोई भी इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। इमेजेस तो काफ़ी पड़ी हैं बट मैं यहाँ से इसी तरह की एक फ़िलहाल ये आर्जी तौर पर इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए साइज इमेज का बड़ा था तो उन्होंने कहा है कि दिस इमेज कैन नॉट बी प्लेस्ड। सो मैं पिक्चर्स में जाकर सेव पिक्चर्स में जाऊंगा और यहाँ से मैं कोई इमेज सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैं ये वाली इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखें इमेज का साइज ठीक था। तो और कोशिश करें अगर अगर आप वीडियो भी अपनी प्रोवाइड करते तो वेल एंड गुड है। अगर आप नहीं भी वीडियो प्रोवाइड करते तो इसमें कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप वीडियो भी प्रोवाइड करें क्योंकि यही चीज़ें जो होती हैं एक गिग को आपकी अट्रैक्टिव बनाती हैं। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ और मैं यहाँ पर कोई वीडियो मैंने एक बनाई थी तो मेरे पास वीडियोस पड़ी थी तो मैं उन्हीं में से एक वीडियो लगा दूंगा। ये देखिए मैं वीडियो पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो वीडियो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। और उसके अलावा अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं उस हवाले से तो आप वो भी पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें, आप नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव कर जाएंगे।
अभी देखें कि इंग्लिश टेस्ट मैंने तो पास कर लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंग्लिश टेस्ट मैंने पास कर लिया था, तो मैं ये गिग पब्लिश कर सकता हूँ। अगर आपका इंग्लिश टेस्ट नहीं पास हुआ तो ये आपकी गिग पेंडिंग में होगी जब तक आप टेस्ट नहीं पास करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको पब्लिश कर देता हूँ। आप देखें कि योर गिग इज ओपन फॉर बिजनेस, मेरी गिग पब्लिश हो चुकी है। यहाँ पर लेवल अप योर स्किल्स विद फाइवर लर्न, एसईओ, वेबसाइट टेक्निकल, एडल्ट और ये सारे, मैं यहाँ डन पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं डन पर क्लिक करूंगा तो देखें आप, मेरी पहले 2 गिग्स थी तो अब मेरी थर्ड गिग मैंने कर दी है अपलोड। ये यहाँ पर देखें गिग शो होने लगी है और ये एक्टिव है इस वक्त मेरी गिग। सो बेसिक आज की मेरी वीडियो यही थी। और अगर मैं आप सेकंड में अपना थर्ड कंटेंट मैं इस पे लाऊंगा कि आपको गिग्स को रैंक कैसे करना है। और अगली वीडियो मेरी इसी बारे में होगी कि आपको गिग्स को कैसे रैंक करना है और कैसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स लाने हैं अपनी गिग पे। सो मेरी आज की वीडियो का मेन पॉइंट गिग बनाना था। तो अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप जी में डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक होगा फेसबुक का या इंस्टा का, वहाँ पर मुझे कांटेक्ट कर लें या मुझे डायरेक्ट कमेंट कर दें। सो आई विल अप्रोच यू पर्सनली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।